जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। समर्थ मालिक के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे इस संदेश को सुन रहे सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सादर मेरा जय गुरुदेव। आज मैं समय के सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का जो वक्त का संदेश है उसको लेके आया हूँ और मेरे इस संदेश को सभी लोग सुनिए। संदेश सुनाने के पहले मैं एक विरह प्रार्थना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद मैं मालिक का संदेश सुनाऊंगा। सादर जय गुरुदेव। दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल भई तन से, जानू न कौन भूल भई तन से, लियो हमसे मुख मोड़ दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी। बालक ज्ञानी चूक बिसराओ, बालक ज्ञानी चूक बिसराओ। अब मैं आया हूँ शरण तुम्हार, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा। मेरी बेरिया कस भया वो कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न रखो, शरणागत की लाज न रखो। मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव नाम
समर्थ मालिक के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे इस संदेश को सुनने वाले मेरे सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। महात्माओं ने इस समय वर्तमान में आपके इस कलयुग की धरती पर विराजमान हैं। महात्माओं ने हम सारी मनुष्य में बैठी जीवात्माओं को याद किया और कहा, जा कर के आप इनको मेरा संदेशा सुनाइए। सत्संग तो महापुरुष सुनाते हैं। सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ जुड़कर और उन जीवात्माओं को पार करना। सत्य के रास्ते पर चलकर जो सच्चा संदेश सुनाया जीवात्मा और परमात्मा का, उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग तो महापुरुष सुनाते हैं साथियों, लेकिन 10 जुलाई 1952 से आज तक जो इस धरती पर आकर महापुरुषों ने अपनी बात को रखा, तो कहा जा करके मेरा ये संदेश, तो 10 जुलाई 1952 से हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का इस धरती में ये मानव जीवात्मा कल्याण के लिए कल्याणकारी संदेश आज तक सुनाते चले आए। तो हम लोगों को आदेश हुआ कि आप लोग जाइए और आज तक जो महात्माओं से आपने सुना है उस बात को जाकर लोगों तक पहुंचाइए। तो आज उस संदेश को सुनाने के लिए आज हम आपके बीच में हैं। तो महात्माओं ने कहा कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला, और ये गोस्वामी जी ने इस बात का जिक्र किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मानव शरीर पर बैठी जीवात्माओं के लिए गोस्वामी जी ने सुलभ रास्ता खोजा और कहा कि ये बड़े भाग्य से मिला है, ये मिलने वाला नहीं था। मनुष्य शरीर में बैठी जीवात्मा नरक और 84 में अकेले चीखती और चिल्लाती रही। इस जीवात्मा को न ये तन साथ दिया, न ये समाज साथ दिया, न परिवार साथ दिया, न बेटा साथ दिया, न बेटी साथ दिया, न धन संपत्ति साथ दिया। ये नरक और 84 में चीख और पुकार करती रही। तो वो महात्मा अनामी धाम में रहने वाले महापुरुषों को बहुत बड़ी दया आई कि यह अनामी धाम की रहने वाली जीवात्मा मृत लोक में गई और नरक 84 भोग रही है। तो उन्होंने अपार दया किया और हमारे चीख और पुकार को अपने दिव्य चक्षु से देखा और दिव्य कान से सुना। हमारे करुण पुकार को जब उन्होंने सुना, तब अनामी धाम उस मालिक से उन्होंने अनुनय विनय किया कि इस बार धरती पर हम जा रहे हैं, आप दया कर दीजिए, इस सारी की सारी जीवात्माओं को मनुष्य शरीर पर भेजिए और हम जाएंगे इस धरती पर, तो इनको अपने घर का जाने का रास्ता राह रकाना देकर इनको अपने घर पहुंचाएंगे। धर्म प्रेमी भाई बहनों, इतनी अपार दया करके महापुरुषों ने इस घोर कलयुग में इस धरती पर आए और नाना तरह के कष्ट हमारे आपके लिए झेल रहे हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा कि जा कर के इनको बताइए कि मानव शरीर बड़े भाग से मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। क्यों कि भारत भूमि कर्म भूमि, धर्म भूमि, बलिदानियों की भूमि है। यहाँ जैसा जो कर्म करता है उसको वैसे फल मिलता है। महात्माओं ने कहा कि बच्चा, तुम्हारे घर में कोई बेटा बनके, बेटी बनके, बहू बनके, औरत बनके, भाई बनके, समाज परिवार बनकर कौन आता है? जो वही आता है जो तुम्हारे पूर्व जन्मों का उनका लेना देना है। तो महात्माओं ने कहा कि तुम्हारे घर में जो आज आपके बीच में है उनका आपका पूर्व जन्मों का संस्कार है, इसलिए वो बेटा बनके, बेटी बनके, बहू बनके, पत्नी बनके, भाई बनके, कुटुंब परिवार बनकर तुम्हारे पास आ गए। तो ये बीच में तुमको मिले हैं और बीच में छोड़ के चले जाएंगे। तो महात्माओं ने कहा कि पूर्व जन्मों का संस्कार, जैसा कर्म आप किए ऐसा आपको फल मिलेगा। गुरु महाराज ने एक बार का दृष्टांत सुनाया कि कर्म का फल यहाँ भोगना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि एक फौजी था,
उसका कोई शादी नहीं, ब्याह नहीं, लड़के नहीं, औलाद नहीं, केवल अकेला पढ़ लिख करके फौज में नौकरी किया और फौज में ही रह करके अपना जीवन यापन कर रहा था। और वहीं पर एक सेठ जी उसी कंटीन में अपना एक दुकान चला रहे थे। तो सेठ जी ने फौजी से कहा कि देखो भाई, तुम्हारे पास कोई आल औलाद नहीं है, तुम्हारा शादी नहीं, ब्याह नहीं, तो आप अकेले कमाते चले जा रहे हो, बैंक में पैसा रखते चले जा रहे हो, तो आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए तो मैं अपने रोजी रोजगार में लगा लूँ और पैसा से पैसा आपको मिल जाएगा, और जब मैं कमा लूँगा तो आपको ब्याज और मोर पैसा दे दूँगा, वापस कर दूँगा। फौजी ने सेठ की बात को मानकर और उसको पैसा कुछ दे दिया। सेठ जी ने पैसा पाकर रोजी रोजगार में लगा दिया और रोजगार चमक गया। तब तक लड़ाई लग गई। फौजी घोड़ी में चढ़ा और लड़ाई में चला गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी, जितना वो लगाम खींचता रहा उतना तेज भागती रही, लेकिन दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई और दुश्मनों ने वार किया और फौजी खत्म हो गया, मर गया, और घोड़ी भी मर गई। सेठ को पता चला कि फौजी तो लड़ाई में गया, लेकिन युद्ध में वो मारा गया। तो सेठ बहुत खुश कि अब लेने वाला चला गया, अब देना किसको। तो बहुत प्रसन्न कि अब जो जिससे हमने पैसा लिया था और वो पैसा हमने अपने रोजी रोजगार में लगाया, बरकत मिली, हमारा व्यापार चमक गया, और अब लेने वाला चला गया। तब तक सेठ बहुत खुश कि वाह भगवान, आपकी बहुत बड़ी दया हमारे ऊपर। तब तक सेठ जी के घर एक बच्चा पैदा हो गया। महात्माओं ने इसको सुनाया, ध्यान से सुनिए। तब तक सेठ के यहाँ एक बच्चा पैदा हो गया, और जब बच्चा पैदा हुआ तो सेठ जी बहुत आनंद उत्सव मनाया, बहुत सारा पैसा खर्च किया। बच्चा होशियार था, बड़ा हुआ, होश संभाला, पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च किया। आज जब बच्चा बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि अब बच्चा हमारा कारोबार संभालेगा, होश में आ गया है, चलो इसकी शादी कर दिया जाए। सेठ जी ने बच्चे की शादी किया और शादी करके घर में बहुरानी लाया। तब तक सेठ का बच्चा बीमार हो गया। जब बच्चा बीमार हो गया तो सेठ जी दर बदर भटक रहे बच्चे को लेकर के, कहीं इस वैद्य के पास, कहीं ये डॉक्टर के पास, कहीं ये हकीम के पास। जहाँ जाते रहे वहीं दवा लाते रहे, दवा खिलाते रहे, रोग बढ़ता गया, बीमारी कम नहीं हुई। एक दिन बड़े हॉस्पिटल में सेठ जी लेके गए और बच्चे का परीक्षण किया डॉक्टरों ने, और डॉक्टरों ने कहा कि सेठ जी, ये बच्चे को लाइलाज मर्ज हो गया, असाध्य बीमारी हो गई, अब ये बच्चा ठीक नहीं होगा, ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसको अब लेके घर जाओ। सेठ जी निराश उदास मन होके और अब बच्चे को लेके घर वापस आ रहे। रास्ते में एक उनका आदमी मिला और कहा कि सेठ जी, कैसे मन निराश है, कैसे उदास है आपका मन। सेठ जी ने कहा कि भाई साहब, मेरा ये बच्चा है और इसको ऐसी बीमारी लग गई कि मैं जहाँ जो कहा वहाँ गया, जितना जो मांगा उतना दिया, सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आज मैं बड़ी हॉस्पिटल में लेके गया और डॉक्टरों ने नारी नवाज देखा, इसका परीक्षण किया और उन्होंने कहा सेठ जी, ये बच्चे को लाइलाज मर्ज हो गया है और ये बच्चे को असाध्य बीमारी हो गई है, ये ले जाओ वापस घर, ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तब तक वो आदमी जिससे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने सेठ को साहस बनाया, अरे सेठ जी, इतना दिल छोटा क्यों करते हो? अरे बगल के गांव में एक महात्मा जी रहते हैं, वो 2 आने की पुड़िया देते हैं, पुड़िया खाते मुर्दा ही उठ के चल देता है। तो अभी तो आपका बच्चा जिंदा है, आप जाइए 2 आने की पुड़िया लाइए और बच्चे को खिलाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। सेठ जी ने माने वो इतना जोर दे के कहा कि हमारी बात को मान ले। अरे जब मुर्दा पुड़िया खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे होगा? लेकिन प्रेमियों, अपनी बात इतना चढ़ा बढ़ा कर लोग कहते हैं कि हमारी बात पर लोग यकीन कर जाएं, भरोसा कर जाएं। सेठ ने भरोसा किया और बाहर के गांव में गए और महात्मा जी को 2 आना, उनके पास पैसे बचा था, 2 आने पैसा देकर पुड़िया लाए और घर में पहुंचाते ही बच्चे को पुड़िया खिलाया। पुड़िया खाते ही बच्चा ख़त्म हो गया। अब जब बच्चा ख़त्म हो गया, रोना धोना शुरू और माता पिता छाती पीट कर रोने लगे। अंदर वो जो उसकी पत्नी थी, जो उसकी बहुरानी थी, वो भी पीट रो रही थी। गांव पड़ोसी के लोग आ गए और रोना धोना शुरू।
तब तक एक महात्मा जी पहुँचे और महात्मा जी ने पूछा कि भाई इस घर में रोना धोना किस बात का। तो गांव के लोगों ने बताया कि सेठ जी का एक जवान बच्चा था जिसको अभी शादी करके घर में नई बहू रानी लाया और बच्चा बीमार हो गया, बच्चा ठीक नहीं हुआ, आज ख़त्म हो गया। महात्मा जी आए और कहा सेठ जी कहाँ। सेठ जी के पास महात्मा जी गए, कहा कि महात्मा जी ने कहा कि सेठ किस बात का रोना धोना। सेठ ने कहा कि सरकार मेरा जवान बच्चा मर गया और आप कहते हैं किस बात का रोना धोना, जब बच्चा अपना मर गया तो रोएगा कौन। अरे कहीं ये छोटी सी बात में क्यों रोते हो। कहीं सेठ जी ने कहा महात्मा जी ये छोटी बात है कि मेरा जवान बच्चा मुझे छोड़ के चला गया, बुढ़ापे का सहारा होता, मेरी कमर टूट गई और आप कहते हैं छोटी बात है। तब महात्मा जी ने कहा अरे सेठ, अरे जिस दिन फौजी तुमको पैसा दिया था उस दिन तो तुम बहुत खुश हुए थे। तो सेठ जी ने कहा सरकार पैसा किसी को रोजी रोजगार के लिए मिल जाता है, सब खुश होता है, मैं भी खुश हो गया था, कौन सी बात। महात्मा जी ने कहा अरे सेठ जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ था उस दिन तो बहुत सारी मिठाई आपने बांटा था, ये छोटी सी बात में क्यों रोना धोना। सेठ जी ने कहा सरकार किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो खुशी तो सबको होती है, मुझे भी हो गया तो कोई क्या बात हुई। महात्मा जी ने कहा अरे सेठ जी जिस दिन तुम बच्चा ब्याहने जा रहे थे उस दिन तो तुम्हारा पैर धरती पर ही नहीं टिक रहा था, उस दिन तो बहुत खुश थे आप, तो ये छोटी सी बात में क्यों रोते हो। सेठ जी ने कहा कि सरकार अरे बच्चा जो ब्याहने जाएगा उसकी खुशी नहीं होगी तो किसको खुशी होगी। अरे तो कहीं अरे सेठ जी, महात्मा जी ने कहा अरे सेठ जी वही फौजी अपना पैसा लेने के लिए तुम्हारे घर में बेटा बन के आ गया और वह जब पैदा हुआ तो पैसे खर्च करा दिया और जब होश संभाला लिखने में, पढ़ने में, शौक में, श्रृंगार में, कपड़े में, लत्ते में, खाने और पीने में जितना पैसा खर्च कराना था करा दिया। शेष पैसा जो बचा तो वो डॉक्टरों को, हकीमों को, वैद्यों को दिलाकर और 2 आने की पुड़िया खाकर और वो तुम्हारा जो कर्मों का लेना देना था वो पूरा करके चला गया। अब तुमको किस बात का रोना धोना, तो तुम्हारा उसका पूर्व जन्मों का कर्मों का लेना देना था। कहने का मतलब कि आप जब फौजी पैसा दिया तो आप बहुत खुश हुए कि अब हमारा जो है रोजी रोजगार चमक गया, हमको बरकत हो गई, हमारी दुकान बढ़ गई। तब तक बच्चा पैदा हो गया तब और बहुत खुश हुए। तो अब ये बताओ वही फौजी अपना पैसा लेने के लिए आपके घर में बच्चा बन के आ गया तो पढ़ने में, लिखने में, शौक में, श्रृंगार में पैसा खर्च करा दिया, शादी ब्याह में पैसा खर्च करा दिया और शेष जो पैसा बचा वो डॉक्टर, हकीम और वैद्यों को और दिला करके और जब 2 आने आपके पास पैसा बचा तो 2 आने की पुड़िया खा करके मर के चला गया। तुम्हारा उसका कर्मों का लेना देना था, पट गया, कोई बात नहीं। सेठ जी ने कहा सरकार ठीक है मेरा इसका तो कर्मों का लेना देना था, लेकिन वो जवान बहुरानी जो भीतर कलप कलप के रो रही है उसका इसका कौन सा कर्मों का लेना देना था। महात्मा जी ने कहा अरे सेठ जी वही घोड़ी तुम्हारे घर में बहू बन के आ गई, उसको जवानी में धोखा देके वो चला गया तो आज उसको वो जवानी में धोखा देके चला गया। धर्म प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहा जाओ इनको बताओ कि ये जिस देश में हम आप आए हैं ये कर्मों का लेना देना है। हमारे पास जो बच्चा है, बच्ची है, माता पिता हैं, ये हमारा आपका पूर्व जन्मों का लेना देना था, इसलिए वो आज हमको मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा भारत देश कर्म भूमि, धर्म भूमि, बलिदानियों की भूमि है। यहाँ जैसा हम करेंगे उसका वैसा फल मिलेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा कि जाकर इनको बताइए। गोस्वामी जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस कारहि सो तस फल चाखा। महात्माओं ने कहा कि कर्म प्रधान देश में आप आए हो, कर्म के बेड़ी में तुम बंधे हो, कर्म के बंधन में बंधे हो, तो कहा कर्म ऐसा करिए। महात्मा बाबा जी ने कहा सत्संग न सुनने से, विवेक न होने से आप इनके लिए रोते हो और ये तुम्हारे लिए रोते हैं। यदि तुम सत्संग सुनते, महात्माओं के सानिध्य में जाते और तुम्हारे अंदर विवेक जागता, न तुम इनके लिए रोते और न ये तुम्हारे लिए रोते। इसलिए महात्माओं ने कहा कि सत्संग सुना था धर्मदास जो
थे उन्होंने सत्संग सुना था, इसलिए थोड़े ही दिन के बाद खबर आई कि तुम्हारी पत्नी मर के चली गई। धर्मदास ने कहा कि हमारा उनका इतने ही दिन का लेना देना था, वो हमारा उनका कर्मों का लेना देना पूरा हुआ, चली गई, कोई बात नहीं। धर्मदास छत के नीचे भजन कर रहे और बरसात हुई, छत ढह गई, आगे एक बरंडा बचा और बरंडा में एक धोती तान कर भजन कर रहे। दूसरे बरसात में बरंडा भी ढह गया और आगे एक दीवार बची और धर्मदास उस दीवार में धोती तान कर भजन कर रहे। और तीसरी बरसात में दीवार भी ढह गई और आगे एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे धर्मदास भजन कर रहे। तब तक कबीर साहब आए और कबीर साहब ने पूछा, धर्मदास कहाँ रहते हो? तो धर्मदास ने कहा, सरकार आप जहाँ रखते हैं वहाँ रहता हूँ। कहें कि धर्मदास अब तुम्हारी परीक्षा हो गई, अब तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी, अब मेरी ये काया जर्जर हो गई और ये काया पुरानी हो गई, अब मैं इस काया से काम कर नहीं पा रहा हूँ और मेरा लगाया बागवा और बगीचा सूख रहा है, इस तन से कोई काम नहीं हो पा रहा। अब चलो तुम कबीर चौराहा, बनारस में एक कबीर चौराहा के नाम से जाना जाता है जो आज भी प्रसिद्ध है। कबीर साहब धर्मदास को लेकर बनारस में कबीर चौराहे पर गए और अपने गद्दी पर बैठाया और कहा, धर्मदास जैसा तुम्हारा बना इनका भी बनेगा और मेरे दया और दुआ से जो ये 45 करोड़ का बागमा और बगीचा लगाया गया है तुम इन जीवात्माओं की संभाल करना। और इतना कहते ही कबीर साहब गद्दी में धर्मदास को बैठा करके और शरीर छोड़ के चले गए। धर्म प्रेमी भाई बहनों, यदि सदगुरु के पास जाने से एक बढ़ के मुसीबत आ जाए तो हम आप कितने देर तक सदगुरु की बाह को पकड़े बैठे रहेंगे। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज समझाते हैं कि जाके इनको बताओ, इनको समझाओ कि जब तक महात्माओं के पास आप नहीं जाओगे, सत्संग नहीं सुनोगे, और सत्संग से विवेक जागता है, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कथा बिन सुलभ न होई। जब तक महात्माओं और फकीरों के बीच में हम नहीं जाएंगे, जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक उनके सानिध्य में नहीं जाएंगे, तब तक ज्ञान आप विवेक नहीं जागेगा, तब तक हम आप इस धरती में आकर एक दूसरे के पहचान नहीं पाएंगे। और यही कर्म करके और ये जीवात्मा निकलेगी, नरक 84 जाएगी, फिर एक बार दो बार का ये एक वर्ष 2 वर्ष का ये नरक 84 नहीं होता प्रेमियों, ये कल्पों कल्पों वर्ष तक का होता है। इसलिए महापुरुषों ने अपार दया करके इस घोर कलयुग में इस धरती पर आकर असहनीय दर्द पीड़ा सहकर इन जीवात्माओं को लेने के लिए महात्मा आए धरती पर और कहा, जाओ इनको मेरा संदेश सुनाओ। और ये जब मेरे पास आएंगे, मेरी बात को सुनेंगे, इनमें विवेक जगेगा, ज्ञान जगेगा और ये अपना धर्म का रास्ता अपनाएंगे तो इनकी जीवात्मा निकलेगी और अनामी धाम सतलोक सचखंड जहाँ से जीवात्मा आई थी वहाँ जाएगी। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, आज मैं एक छोटी सी मिसाल लेकर, महात्माओं का संदेश लेकर आपके बीच आया और मैं इस बात को आपके बीच में रखा। तो आप सब लोग अपने जीवन में उतारिए और महात्माओं की बात को मानिए। और वास्तव में जब मानेंगे तो ये मानव शरीर में बैठी जीवात्मा जिस लोक से आई थी और मृत लोक में आकर फंस गई, ये वास्तव में यहाँ से निकलेगी, अपने घर जाएगी। तो मैं बहुत आप सब लोगों को मेरा सादर जय गुरुदेव। मैं यहीं से अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि छोटी छोटी सी बात महात्माओं ने कहा कि आप YouTube के माध्यम से मेरा ये संदेश बच्चों तक पहुंचाइए और वो जब सुनेंगे विवेक जगेगा तो वो भजन करेंगे और भजन करके और अपने जीवात्मा को अपने निज घर पहुंचाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और मेरे कहने और सुनाने में छोटी मोटी बात निकली होगी तो आप सब लोग अपने चरणों का सेवादार और उस मालिक का संदेश वाहक मानकर मुझे क्षमा करेंगे। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं सर झुकाकर सभी को मेरा सादर जय गुरुदेव और जय गुरुदेव नाम प्रभु का। और यदि मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे इस संदेश को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सर झुकाकर सभी को मेरा जय गुरुदेव नाम प्रभु का।